नमस्कार दोस्तों, मैथ्स क्लास बड़वानी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नवादी 1.4 जो कि मैथ से की है, हम 10th की मैथ से पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 1.1, 1.2 और 1.3 जो कि पढ़ ली है। 1.4 शुरू करने के पहले हमें शांत और अशांत क्या करना है, शांत और अशांत के बारे में जानना है। अशांत आवृत्ति और शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, देखिए। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव आवृत्ति। क्या? अशांत दशमलव आवृत्ति। ये क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव आवृत्ति, ये क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या किसे करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे करते हैं? जिससे अंश बटे हर के रूप यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या करते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें? परिमेय संख्या क्या करती है? शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति बताती है। क्या करती है? शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति कौन बताती है? परिमेय संख्या। जैसे यदि अंश बटे हर में क्या है, 10/3, ठीक है, 10/3 है, 10/3, 10/3। अब क्या करना है इसको? 10/3 यानी 3 का भाग 10 में, ठीक है। अब हम यहाँ पे यह जानेंगे कि 10/3 जिसका हम 3 का भाग लगाना है 10 में, तो भाग लगाने पर यह इसका प्रसार शांत होता है या अशांत, यानी दशमलव प्रसार शांत रहती है आवृत्ति या अशांत, ठीक है। तो 3 तिया 9, बचा कितना? 1, भाग नहीं जाएगा उसकी दशमलव, यहाँ 0, 3 तिया 9, बचा कितना? 1, 3, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या? 3, 3 चलता ही रहेगा। क्या होगा? 3, 3 चलता ही रहेगा। ये क्या होती है? हमारी अशांत दशमलव प्रसार। क्या होती है? अशांत दशमलव प्रसार। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं, जिसे थोड़े हम इसमें कुछ नियम देख लेते हैं। नियम क्या होते हैं देखें। नियम, हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कौन सा क्वेश्चन है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए बताए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। मैंने आपको शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति बता दिया है। अब इसमें हम क्या करना? परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। 13/3125, ठीक है। यदि नियम क्या करता है? ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। इसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं? अंश कहते हैं। यानी 13 क्या है? ऊपर वाले भाग को हम अंश कहेंगे, नीचे वाले भाग को हर कहेंगे, यानी P/Q। ये जो क्वेश्चन है P/Q के रूप में लिखा गया है। अब इसमें क्या है? नियम है। नियम क्या करता है? नियम को हमें जानना बहुत जरूरी। नियम कहता है यदि हर के गुणनखंड करने पर वह 2m में हो तो क्या होगा? शांत आवृत्ति, ठीक है। ये नियम कहता है यदि हर के गुणनखंड पर 2m में हो तो क्या? शांत आवृत्ति में होगा, ठीक।
यदि 5 की पावर m यानी 5 की घात m में हो तो क्या होगा? शांत आवृत्ति। यहाँ भी क्या होगा? शांत आवृत्ति। यानी दोनों को यदि हर के गुणनखंड पर, यदि हर के गुणनखंड करने पर वह 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में हो तो यह क्या होगा? शांत आवृत्ति में। क्या? शांत आवृत्ति में है। क्या है? शांत आवृत्ति में क्या है? ठीक है, संख्या है जो कि क्या है? शांत आवृत्ति में। ठीक, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये नियम आपने देख लिया। अब क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन। जो है क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? है 13/3125। ठीक है, ये क्या है? P बटा Q के रूप में, यानी अंश बटा हर। अभी नियम अपन ने पढ़ा था जिसके हर के गुणनखंड करने पर क्या 2 की पावर m या 5 की पावर m में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 की पावर m एवं 5 की हर के गुणनखंड करने पर ठीक 3125 गुणनखंड करेंगे हम। काय का भाग जाएगा? 5 का जाएगा। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25, क्या है? 625 में काय का भाग जाएगा? 5 का। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25, 125। 5 का जाएगा कितनी बार? 25 बार जाएगा। 5 का जाएगा कितनी बार? 5 बार जाएगा। 5 का जाएगा कितनी बार? 1 बार जाएगा। ठीक, अब हर के गुणनखंड क्या है तो देखिए 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 की घात कितनी? 5। यानी जो हमने नियम पढ़ा था, वो नियम में क्या पढ़ा था? 5 की घात m में क्या है? 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता। कितना? 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितनी? 0। तो ये क्या है? 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0, यानी 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m, 2 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता। तेरह बटे 3125 का दशमलव
प्रसार क्या है, शांत है, शांत है, शांत 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 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें निकालते हैं कि शांत प्रवृत्ति का है कि अशांत प्रवृत्ति का है, क्या दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है पहले से, वो भी सेम इसी प्रोसेस से उसे हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन 17/8। ये भी क्या है, P/Q के रूप में इसे लिखा गया है, और क्या अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी हर के गुणनखंड करने पर क्या है, हर के गुणनखंड करने पर, तो हर क्या है 8, 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो काय से भाग जाएगा, 2 से, 2 चौक 8, 2 से जाएगा 2, 2 एकम 2। ठीक है, यानी क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की घात 3, क्या आया 2 की घात 3 इंटू 5 की घात कितनी है, 0 है। कह सकते हैं हम कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता किसे 17/8 को लिखा जा सकता, यानी 17/8 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है, क्या है, शांत आवृत्ति का। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 64/455। ठीक है, उसको भी इसी प्रकार हम करेंगे। क्या है 64/455, 64/455। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, काय का निकालना, हर के गुणनखंड करने पर, काय के हर के गुणनखंड करने पर, जिसमें हर क्या है 455, 455 काय का भाग जाएगा, 455 में अभी काय का भाग जाएगा 5 का, काय का 5 का, 5 नंबर की 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब 5 का भाग गया, अब क्या बचा है, 91 है। अब 91 में काय का भाग जाएगा, जैसे देखो 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का 7 एकम 7, 3 कितना बच्चा 2, 7 3 21, हाँ 7 का चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 7 3 21। अब काय का जाएगा 13 में 13 का जाएगा, 13 एकम 13, तो ये कितना हुआ 5 गुणा 7 गुणा 13, यानी इसे हम 2 की पावर m और 5 की घात m के रूप में इसे हम नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, यानी 64/455, यानी 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति का है, क्या है, अशांत आवृत्ति का। यदि 64/455 को 2 की घात m या 5 की घात m में यदि लिखा जा सकता था, तो इसकी क्या होती है, दशमलव प्रसार आवृत्ति क्या हो जाती, शांत हो जाती, लेकिन इसे क्या है, नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, अशांत, क्या है, अशांत, अशांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। अगला क्वेश्चन कौन सा करते हैं हम,
ठीक है, ये कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये नोट हो गया होगा आपको। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कहाँ है? 29/343। 29/343। अब हर के गुणनखंड यानी 343 के गुणनखंड करेंगे। किसके? 343 के। 343 का गुणनखंड करा तो काय का भाग जाएगा? 343 में तो 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग जाएगा। 7 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 यानी 28। बचा कितना? 6। 7 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 यानी कितनी बार? 8 बार। आया क्या? 48। अब 48 में काय का भाग जाएगा? सॉरी 7 8 56 7 9 63 सॉरी 7 9 63 7 का भाग जाएगा 7 7 49 7 कम 7। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम। 7 गुणा 7 यानी 7 की घात कितनी? 3 आया। यानी इसे हम 2 की घात m इंटू 5 की घात गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उनतीस बटे 343 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का है। अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 आप यहीं फटाफट देख लीजिए क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट करा हुआ है। 23 बटे 2 की पावर 5 3 और 5 की पावर 2 कितना हुआ? जैसे इसमें हर का गुणनखंड करने पर यानी गुणनखंड क्या है? 2 की पावर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 क्या हुआ? 2 की घात m इंटू गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता यानी 23 2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां भी इसी प्रकार है लेकिन थोड़ा देख लीजिए जिसमें क्या दिया हुआ है। 129 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, यानी इसके गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है? हर के गुणनखंड 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 यानी इसे 2 की पावर m 2 की घात m 5 की घात m। लेकिन क्या है यहाँ पे? और क्या है? 7 की घात m यानी क्या है? ये तो 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है? 7 की घात m भी है
यानी 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 क्या है? दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। क्या है? अशांत आवृत्ति का। आप मुझे चौथा क्वेश्चन, बाकी आपका होमवर्क है। चौथा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, जिसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। हालांकि ये सरल है, आप कर लोगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्या है? नीचे दर्शाए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, क्या कह सकते हैं? देखिए क्वेश्चन है 43। दशमलव 123 45 67 90। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहले ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, दशमलव है। तो 43.12 इसका दशमलव प्रसार शांत है यानी यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय, अतः चूंकि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। इसी प्रकार नहीं, थोड़ा अलग है, बहुत ही अलग है। क्या है? 0.120 1200 12,000 और फिर 12 1 2 3 4 कितनी है? अच्छा डे मतलब अब देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 0.120 क्या है? 120, ठीक। 120 फिर क्या है? 120, ठीक। फिर यहाँ 0 बढ़ गया एक, ये 0 बढ़ गया एक, 120। अब यहाँ 2 0 बढ़ गए, 120, यहाँ 3 0 बढ़ गए, ठीक है। और ये क्या है? लगातार चलते रहता है। यानी ये क्या है? इसमें कोई भी पद क्या है? निश्चित नहीं। क्या है? कोई भी पद निश्चित नहीं है। कोई भी पद निश्चित नहीं और ये क्या है? लगातार जारी है। मतलब ये कौन सी है? चूंकि यहाँ अशांत, चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। चूंकि अतः
यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊपर क्या है? बार लगा हुआ, दशमलव के बाद। यानी ये जो संख्या पे जो बार लगा हुआ है ये क्या है? एक बार है। यानी जो 1, 2, 3 इस पे यदि बार लगा रहता है मतलब इसके बाद आने वाली संख्या भी क्या रहेगी? रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी। ये कैसी? ऐसी फॉर्मेट में रिपीट होती रहेगी। इसी कारण से इसके ऊपर क्या लगाया रहता है? बार लगाया रहता है। अब जैसे ये 1 से 9 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 तक है। यहाँ पे बार लगा हुआ है यानी यहाँ से वापस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वापस से क्या आ जाता है? बार का मतलब ये रहता है। अब क्या करेंगे? इस बार को हम हटाते हैं। क्या है? अतः यह क्या है? यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हमारे जो अंक है वो क्या है? निश्चित है, उसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। बार बार रिपीट भी हो रही लेकिन क्या है? 1 से 9 तक के फॉर्मेट में आ रही है। मतलब 1 से 9 के बाद में भी क्या आ रहा है? 1 से 9 के बीच में आ रहा है। तो क्या है हमारा? यह एक परिमेय संख्या है। तो 43 दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दशमलव हटाएंगे तो उतनी शून्य लग जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही क्या हमारा आंसर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिए जिसमें मैंने आपको शांत और अशांत आवृत्ति निकालना बताया था। लेकिन अब क्या है? इसमें ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या है? शांत है। क्वेश्चन सेम वही है और उसी प्रकार से इसे भी करना है। ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है? शांत आवृत्ति बताना, तो आप बता दोगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक फॉरवर्ड हो सके। और जो मैथ्स क्लास बढ़वाने को आप इतना फैलाए कि भविष्य में यह आपके और सभी साथियों के लिए क्या है? हमारे चैनल पर जो कि आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 जो कौन सा है हमारा? चैप्टर 2 बहुपद हम शुरू करेंगे। बहुपद शुरू करने के पहले मैंने आपको वास्तविक संख्या बता दी है। क्या है? वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर हो गया है जिसमें प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 हमने कर रखी है। क्या कर रखी है? 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 जिसमें हमने सारी प्रश्नावली कर ली। यदि आपको सारे वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक फैलाएं। ठीक है, और मैथ्स क्लास बढ़वानी आपका सदा क्या रहेगा? आभारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।